ये स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतुहू व नफ़अत जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। अरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत होगी वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जीरो एरर के बारे में होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसका लीस्ट काउंट जो है उसको डिस्कस किया था और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग जीरो एरर ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, जीरो एरर है क्या? दैट टाइप ऑफ एरर इन विच जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल एंड इंडेक्स लाइन यहाँ पे कहेंगे हम do not coincide with each other is called zero error. प्रॉब्लम किसी दोबारा से सुन लें। that type of error in which zero of circular scale and index line do not coincide with each other is called zero error of the screw gauge। ठीक है, अब ठीक है, जीरो एरर तो समझ आ गया कि इंडेक्स लाइन जो है, समझ आ नहीं है वो बिल्कुल जो हमारा इंडेक्स लाइन जो है वो और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं आएंगे। इसको मैं आपको दिखाता हूं जी। यहाँ गौर से देखिए इधर, ये जीरो है सर्कुलर स्केल का और ये क्या इंडेक्स लाइन है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। नो जीरो एरर, दोनों में कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अब जरा आप देखें, ये क्या है? ये इंडेक्स लाइन है लेकिन इसके बिल्कुल सामने जीरो नहीं आ रहा, जीरो इसके नीचे है। ठीक है, सो ये इसे डेटम लाइन भी कहते हैं, इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जीरो एरर मौजूद है। अब वो कौन सी टाइप का मैं पहले डिफाइन करूंगा फिर बताऊंगा आपको कि कौन सी टाइप का जीरो एरर है। समझ आ गया नहीं आ गया? अब जरा यहाँ पे देखें तो इधर भी जो इंडेक्स लाइन है उसके बिल्कुल सामने जीरो नहीं आ रहा बल्कि जीरो से ऊपर चला गया, तो ये भी एक जीरो एरर है। तो क्या हो सकता है, या जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से नीचे होगा सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, या फिर जो सर्कुलर स्केल का जीरो है इंडेक्स लाइन से ऊपर होगा। अगर बिल्कुल सामने आ रहा है तो फिर बच्चे कोई जीरो एरर नहीं है। तो ये एक ऐसा एरर है जिसमें क्या होता है, जो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है वो इंडेक्स लाइन के सामने नहीं आता, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट जो उसके अंदर जीरो एरर है। लेकिन कब सामने नहीं आता? जब हम स्पिंडल और स्टड को बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। समझ आया नहीं? कंप्लीटली इनको क्लोज कर देते हैं। समझ आया? तो फिर हम देखते हैं कि हाँ जी जीरो, जैसे हम जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर को जोड़ के देखते थे ना कि जो जीरो ऑफ द मेन स्केल है और जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है वो सामने आ रहे हैं नहीं आ रहे। सिमिलरली हमने स्पिंडल को और स्टड को क्लोज करना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है और फिर देखना है कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इंडेक्स लाइन के सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सामने आ रहा है, जैसे फर्स्ट सिचुएशन में, जैसे सामने आ रहा है फर्स्ट सिचुएशन में, तो दिस मीन्स इसमें जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर वो जीरो नीचे रह जाए या सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इंडेक्स लाइन से ऊपर चला जाए तो फिर आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है। अब जीरो वाला डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द जीरो, अगर जीरो नीचे है या जीरो ऊपर है तो जीरो की पोजीशन की बेसिस के ऊपर जो जीरो एरर है उसकी दो टाइप्स है, दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, नंबर वन पॉजिटिव जीरो एरर एंड नंबर टू नेगेटिव जीरो एरर। प्रॉब्लम किसी को
अब वो जीरो वाला जरा गौर से सुनिएगा डेफिनेशन को, जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसकी। पॉजिटिव जीरो एरर की क्या डेफिनेशन है? तो दैट टाइप ऑफ जीरो एरर इन विच द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो नीचे होगा। ये देख रहे हैं आप, जीरो इंडेक्स लाइन से क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो दैट टाइप ऑफ जीरो एरर इन विच जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द इंडेक्स लाइन, ठीक है, is below the index line of main scale is called positive zero error, प्रॉब्लम की जीरो, ठीक है, नीचे होगा तो जीरो एरर पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? अब जरा ये सामने शक्ल में भी आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन अराइज होगी, ये वाली सिचुएशन कि जीरो ऑन क्लोजिंग द स्पिंडल एंड द स्टड, ठीक है, जो जीरो होगा सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन से नीचे होगा। क्लियर हो गया? द नेक्स्ट इज नेगेटिव जीरो एरर। तो जीरो वाला दैट टाइप ऑफ जीरो एरर इन विच द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द इंडेक्स लाइन ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड द नेगेटिव जीरो एरर, प्रॉब्लम की जीरो। दिस इज द इंडेक्स लाइन और जीरो कहां पे? ऊपर है। समझ आया नहीं है? सो दिस सॉर्ट ऑफ एरर इज कॉल्ड द नेगेटिव जीरो एरर, प्रॉब्लम की जीरो। That type of zero error in which the zero of the circular scale is above the index line of the main scale is called the negative zero error, problem की zero। अब निकालना कैसे है? पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालना है और नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालना है, प्रॉब्लम की जीरो। कुछ समझ आ रहा है? ये नहीं आ रहा? चलें अपना काम शुरू करें। सो आ जाइए जरा यहाँ देखें, determination of the zero error of the screw gauge. Circular scale division coinciding with the reference line। देखें ये जीरो कहां पे? इंडेक्स लाइन से कहां पे? नीचे। देख रहे हैं? और कौन सी पोजीशन उसके बिल्कुल सामने? काउंट करें जीरो से, 1 2, सुन रहे हैं? जीरो तो ये है ना, 0 1 2, तो जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो 2 है उसके सामने। आप सिर्फ क्या करें, सर्कुलर स्केल डिवीजन को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपका क्या आ गया? पॉजिटिव जीरो एरर। समझ आ गया? अब बेटा अगर हमने नेगेटिव जीरो एरर निकालना है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये जीरो ऊपर है, ये इंडेक्स लाइन है और ये जीरो इससे ऊपर है सर्कुलर स्केल का। तो फिर हमने क्या करना है? नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए हमने ये देखना कौन सी डिवीजन उसके सामने आ रही है। तो जरा ये देखें, ये 90 है नीचे, ऐसे ही ये 91 92 93 94 95 96 97 98 98 डिवीजन उसके सामने आ रही है। कुछ बात समझ आई है नहीं है? तो अगर 98 जीरो पर चला गया ना, 98 डिवीजन आई है ना उसके सामने, तो अब 100 में से 98 को माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा? 2। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि आप क्या करें, अगर जीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर है तो आप फिर जीरो से काउंटिंग शुरू करें, बट अब काउंटिंग नीचे की तरफ आएगी। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? तो गिने 0 1 2, समझ आया? अब जीरो एरर नेगेटिव है, उल्टी काउंटिंग की ना, जब काउंटिंग उल्टी होगी तो एरर नेगेटिव है, जब सीधी की तो पॉजिटिव था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब क्या ये क्या आ गया? नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। अब सिर्फ इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें आप लीस्ट काउंट के साथ, तो आपको नेगेटिव जीरो एरर मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात, जो जीरो करेक्शन होता है वो इसका नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर। चाहे वो इसका साइन चेंज करोगे तो जीरो करेक्शन, जो कि हमने रीडिंग के अंदर ऐड करके जीरो एरर को रिमूव करना होता है। कुछ याद है नहीं है? तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द जीरो एरर। एनी प्रॉब्लम? सो जीरो वाला, अब हम लोगों ने क्या सीखना है जी? मेथड टू यूज द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, प्रॉब्लम की जीरो। सो हम लोग अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे द यूज ऑफ स्क्रू गेज के बारे में, इसके क्या स्टेप्स हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको एक एनिमेटेड मूवी भी दिखाऊंगा या एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जो आपका स्क्रू गेज है इसका आपको यूज बताया जाएगा। ठीक है जी। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।